झांसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जनपद में स्थित एक बहुत ही ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध नगर है। ये नगर पहुंज और बेतवा नदी के बीच में स्थित है, जो कि वीरता, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। ये नगर पूरे भारत में झांसी की रानी के 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका के कारण प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह शहर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी कारण झांसी को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह शहर पत्थर निर्मित किले के चारों तरफ फैला हुआ है, जिसका इतिहास 18वीं शताब्दी का है। बता दूं कि झांसी शहर को अपना नाम राजा वीर सिंह देव के द्वारा निर्मित झांसी के किले से मिला है। इसे पहले बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था, जिस पर पहले चंदेल राजवंशों की सत्ता थी। झांसी नगर में बहुत सारी दर्शनीय जगह हैं, जो इसे एक बहुत ही मनोरम पर्यटन स्थल बना देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप झांसी कैसे पहुंच सकते हैं, झांसी किस मौसम में आना ज़्यादा सही रहेगा और झांसी में आने के बाद आप कहां पर रुकें। साथ ही साथ झांसी के वे कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जो आपको यहां आकर जरूर घूमने चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि झांसी कैसे पहुंचें। दोस्तों, अगर आपको ट्रेन का सफ़र पसंद है तो झांसी देश के प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। लगभग सभी महानगरों से ट्रेनें रोजाना झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे जंक्शन से होकर गुजरती हैं। तो ट्रेन से झांसी पहुंचना सबसे ज़्यादा आसान है। और यदि आप सड़क मार्ग से झांसी आना चाहते हैं तो दोस्तों, झांसी शहर से होकर 3 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 27, 39 और 44। यहाँ आने के लिए आप किसी भी स्टेट की बस या टैक्सी लेकर पहुँच सकते हैं। झांसी से ग्वालियर की दूरी लगभग 102 किलोमीटर तथा आगरा की दूरी 233 किलोमीटर है। यहाँ 4 प्रमुख बस स्टॉप, झांसी का किला टर्मिनल बस स्टॉप, बड़ा बाजार टर्मिनल बस स्टॉप, गंगा मार्केट मिनर्वा क्रॉसिंग बस स्टॉप तथा खंडे राव गेट बस स्टॉप में से किसी भी बस अड्डे पर उतरकर आप झांसी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यदि आप फ्लाइट से ट्रैवल करके झांसी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि झांसी के लिए कोई सीधी फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है। झांसी का निकटतम एयरपोर्ट ग्वालियर है, जो झांसी से लगभग 102 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। यह एयरपोर्ट भोपाल, आगरा, मुंबई और दिल्ली, जयपुर जैसे प्रमुख शहरों से रेगुलर फ्लाइट्स के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद झांसी के लिए आप बस या टैक्सी से ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, झांसी पहुंच तो गए, अब आता है कि झांसी में रुके कहां पर। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि झांसी में लो बजट से लेकर हाई बजट तक सभी टाइप के रूम्स अवेलेबल हैं, जिनका आप अपने बजट और चॉइस के अनुसार सिलेक्शन कर सकते हैं। फागुन हवेली, श्री राम होम स्टे, होटल सनसेट, होटल ओम पैलेस, द ग्रांड तुलसी होटल और राही टूरिस्ट बंगला, ये सारे होटल्स हैं जहां आप अपने बजट के अनुरूप रुक सकते हैं। और यहां आपको 700 से लेकर 4000 तक का रूम आसानी से मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं झांसी के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, जिन्हें घूमने के लिए लोग झांसी आते हैं। तो सबसे पहले स्थान पर है झांसी का किला, झांसी फोर्ट। झांसी के इस किले का नाम सुनते ही सभी के जहन में एक ही बात याद आती है, 1857 की क्रांति, जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ग्वालियर के किले में वो शहीद हो गई थी। तो दोस्तों, झांसी वही जगह है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई का निवास स्थान था। जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, तब इतिहास को स्वर्णिम बनाने के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। वही रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं और अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के लिए झांसी का यह किला बड़े सुंदर ढंग से रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम को प्रस्तुत करता है। अगर आप कभी झांसी आएँ तो इस किले को जरूर विजिट करें, यह बहुत ही आपको शानदार लगेगा। दूसरा प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है झांसी का रानी महल। रानी महल अपनी बेहतरीन नक्काशीदार डिजाइन और कलाकृतियों के लिए जाना जाता है, जो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। किसी ज़माने में रानी लक्ष्मीबाई का निवास स्थान यही महल हुआ करता था, लेकिन अब यह एक संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है,
जहां 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच की वस्तुओं और राजाओं के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को संग्रहित करके रखा गया है। अब ये पूरी तरह से सरकारी देखरेख के अंतर्गत आता है। यह महल जो रानी लक्ष्मीबाई का निवास स्थान हुआ करता था, अब उनकी वीरता की कहानी बयां कर रहा है। यहाँ आपको उनकी वीरता को बड़ी खूबसूरत ढंग से चित्रों के माध्यम से देखने को मिलेगा। बरुआ सागर झरना झांसी। झांसी शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूर बेतवा नदी के किनारे बना यह झरना साल भर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बेतवा नदी की बहती हुई जलधारा यहाँ एक झरने का निर्माण करती है, जिसे बरुआ सागर का नाम दिया गया है। यह स्थान फैमिली के साथ कुछ अच्छा समय बिताने के लिए बहुत ही शानदार प्लेस है। यह झरना झांसी में स्थानीय पर्यटकों का भी पसंदीदा स्थान है। यहाँ अक्सर लोग अपने परिवार या दोस्तों के साथ फोटोग्राफी करते हुए दिख जाएंगे। तो दोस्तों, जब भी आप झांसी घूमने आएँ तो इस खूबसूरत झरने को अपने घूमने की लिस्ट में अवश्य शामिल करें। सखी के हनुमान मंदिर झांसी। जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि ये मंदिर अन्य हनुमान जी के मंदिरों से बिल्कुल अलग है। ये पावन धाम इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि राम भक्त हनुमान यहाँ स्त्री के रूप में विराजमान हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार में श्री राम की बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके साथ ही मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की जीवंत लगने वाली मूर्तियों के रूप में विराजमान किया गया है। वैसे तो ये मंदिर हनुमान टेम्पल है, लेकिन यहाँ कई हिंदू देवी देवताओं के दर्शन जीवंत लगने वाली मूर्ति के रूप में होते हैं, जैसे शिव जी के साथ माता पार्वती, राधा कृष्ण, राम सीता और माता दुर्गा। इसीलिए झांसी के धार्मिक स्थल में इस स्थान को हिंदू तीर्थ स्थान भी कहा जाता है। यह मंदिर झांसी से ग्वालियर जाने वाली रोड पर पड़ता है। हर्बल गार्डन। दोस्तों, यदि आप साइंस में रुचि रखते हैं तो इस गार्डन में आपको जरूर आना चाहिए। झांसी के कैंट एरिया में बना यह पार्क एक अलग तरीके से बनाया गया है। यहाँ खराब हो चुकी वस्तुओं से भारत का बेहतरीन नक्शा डिजाइन किया गया है, जो अपने आप में एक अलग तरह का आर्किटेक्चर है। झांसी में हर्बल गार्डन काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय घूमने का स्थान है। हरे भरे सुंदर गार्डन के बीच में सजे हुए बेहतरीन डिजाइन से टूटी हुई वस्तुओं से बनी हुई विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, जो आने वाले पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं। इसीलिए इस पार्क में सुंदर हरियाली के बीच में घूमने का अलग ही अनुभव होता है। सेंट जूड चर्च झांसी। झांसी के कैंट एरिया में स्थित सेंट जूड चर्च झांसी के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेज में एक है। यह चर्च सेंट जूड थाडस के लिए समर्पित है, जिसे फ्रांसिस जेवियर फेनेच ने बनवाया था। सेंट जूड चर्च पर्यटकों और कैथोलिक समुदाय के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। सेंट जूड चर्च की वास्तुकला भी देखने योग्य है, जो उत्कृष्ट आर्किटेक्चर का प्रतीक मानी जाती है। वैसे तो रोज़ाना इस चर्च में टूरिस्ट और ईसाइयों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन हर साल 28 अक्टूबर को देश भर के ईसाई सेंट जूड का पर्व मनाने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं, जिस दौरान यह चर्च अपने सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव रूप में होता है। गणेश मंदिर। झांसी में इस मंदिर को हर कोई जानता है, क्योंकि यह मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है और इसी मंदिर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। इसी वजह से मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जब भी आप झांसी के दार्शनिक स्थल में जाएं तो गणेश मंदिर को अवश्य अपनी विजिट में शामिल करें। यहाँ भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के लिए हर रोज़ हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं। अगर आपकी धार्मिक स्थानों में रुचि है तो एक बार गणेश मंदिर को जरूर विजिट करें। आपको यहाँ आकर झांसी की लक्ष्मीबाई की इतिहास की कुछ जानकारी मिलेगी, क्योंकि उनका ये विवाह स्थल है। झांसी म्यूजियम। झांसी म्यूजियम भारत के सबसे प्रमुख म्यूजियम में से एक है, जिसे राजकीय संग्रहालय भी कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को समर्पित यह संग्रहालय न केवल झांसी के इतिहास को दर्शाता है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर भी प्रकाश डालता है। ऐतिहासिक शहर झांसी की यात्रा शुरू करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई को समर्पित झांसी म्यूजियम से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। यह म्यूजियम ऐतिहासिक रूप से कई महत्वपूर्ण कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है, जिसमें कुछ 4वीं शताब्दी की भी हैं। यही अट्रैक्शन इसे टूरिस्ट को घूमने के लिए झांसी की सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाता है।
राजा गंगाधर राव की छतरी। राजा गंगाधर राव की छतरी झांसी का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है जो झांसी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। राजा गंगाधर राव की छतरी का निर्माण महारानी लक्ष्मीबाई द्वारा अपने पति और झांसी के राजा गंगाधर राव के निधन के बाद उनके याद और सम्मान में करवाया था, जो आज भी झांसी की सांस्कृतिक विरासत के रूप में खड़ा हुआ है। सेनोटाफ एक हरे भरे बगीचे, एक आसपास के तालाब और समृद्ध वास्तुशिल्प डिजाइनों से घिरा हुआ है। माना जाता है कि उस समय महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिदिन यहाँ आती थीं और यहाँ पर समय व्यतीत करती थीं। यदि आप घूमने के लिए झांसी के प्रमुख पर्यटक स्थल सर्च कर रहे हैं तो आपको राजा गंगाधर राव की छतरी की यात्रा जरूर करनी चाहिए और उनके सम्मान में कुछ समय यहाँ पर जरूर बिताना चाहिए। करगुआ जैन मंदिर झांसी। दोस्तों, यह मंदिर लगभग 700 साल पुराना माना जाता है, जो जैनों के धर्म प्रचारक और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। यह भी झांसी का एक प्रमुख तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल है। यह मंदिर दिगंबर जैनों के लिए उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से जैन श्रद्धालु आते हैं। करगुआ जैन मंदिर का वास्तविक नाम श्री दिगंबर जैन अतिस्या क्षेत्र सांवलिया पारसनाथ करगुआ जी है, जिसका अर्थ है एक ऐसी जगह जहां पर चमत्कार होते हैं। इस मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की एक विशाल मूर्ति स्थापित है, जहां टूरिस्ट और जैन श्रद्धालु प्रार्थना और ध्यान करते हैं। महालक्ष्मी मंदिर। झांसी शहर की प्रसिद्ध ताल झील के किनारे पर स्थित महालक्ष्मी मंदिर झांसी के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। महालक्ष्मी मंदिर धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला के साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों और जटिल नक्काशी से सुशोभित है, जो निश्चित ही झांसी का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यदि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ झांसी के प्रमुख पर्यटन स्थल की यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपनी यात्रा में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने महालक्ष्मी मंदिर अवश्य आएं। दोस्तों, ये है आपके सामने झांसी का एक और प्रमुख अट्रैक्शन अटल एकता पार्क। बहुत ही सुंदर पार्क ये बना हुआ है और इसका टिकट 10 रुपये का है। इस पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगी हुई है, जिसका निर्माण स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाने वाले मूर्तिकार राम सुतार ने किया है। इस पार्क में दोस्तों पुस्तकालय, बच्चों की डबल डेकर बस, फूड कोर्ट, ओपन थिएटर, योगा सेंटर, ओपन जिम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी एक साथ समय बिता सकते हैं और अपना मनोरंजन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर पार्क ये बना हुआ है। पूरी तरीके से प्लान्ड तरीके से इस पार्क को बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि झांसी किस मौसम में आए, किस समय ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर आकर घूमना। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि झांसी घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का जो समय है वो द बेस्ट माना जाता है, क्योंकि झांसी शहर घूमने के लिए यह मौसम ठंडा और अनुकूल होता है, जिसमें आप पूरा झांसी शहर बिना किसी परेशानी के घूमकर आनंद उठा सकते हैं। जबकि मार्च के बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और उस मौसम में यहाँ पर गर्म हवाएं और धूल की वजह से आपको बहुत सारा असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से द बेस्ट टाइम है झांसी घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का।